नमस्कार। आज हम बनाएंगे कच्ची हल्दी की राजस्थानी स्टाइल में सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैंने जब ये सब्जी सीखी थी हल्दी की, तो 1 किलोग्राम के हिसाब से सीखी थी, परंतु घर में इतनी सब्जी तो एक टाइम में नहीं लगती, तो मैं आपको 100 ग्राम के हिसाब से बताऊंगी। मैं तो यहाँ 150 ग्राम हल्दी ले रही हूँ। तो जैसे आपने 100 ग्राम हल्दी ली है, उसके लिए आपको 70-75 ग्राम तो देसी घी चाहिएगा। ये सब्जी देसी घी में ही अच्छी बनती है। उसी रेशो से आप इसे बढ़ा या कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं बाकी की चीजें। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो उसी रेशो के हिसाब में इसे बढ़ा लें। जैसे 100 ग्राम हल्दी के लिए चाहे 75 ग्राम मटर, 75 ग्राम फूल गोभी, 75 ग्राम टमाटर, 75 से 80 ग्राम दही, हरा धनिया, एक मीडियम साइज का प्याज, थोड़े से काजू बादाम कितने लिए? मैंने 2 टेबलस्पून लिए किशमिश और थोड़े से 1.5 टेबलस्पून लिए काजू। ये जो हरा प्याज रहता है ना, उसकी जो स्टेम होती है उसको बारीक बारीक काट लिया है। इसका टेस्ट इस सब्जी में बहुत ही बढ़िया लगता है। ये हमने 1.5 टेबलस्पून लिया है हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, देगी मिर्च भी ले सकते हैं आप, उससे कलर बढ़िया आएगा, नमक, जीरा, हींग और देसी घी। इतनी चीजें चाहिए। इस सब्जी में लहसुन भी पड़ता है, परंतु हमारे घर में लहसुन को कम प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए मैं लहसुन इसमें नहीं डालती। मैं बता दूंगी कि लहसुन कब डाला जाता है। तो अब हो जाइए तैयार। जो कच्ची हल्दी है उसे आपको छीलना है। ये मतलब जब हम छीलते हैं ना, तो इससे हाथ पीले हो जाते हैं। आप ग्लव्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं तो एज इट इज ही करूंगी, क्योंकि बस इस प्रकार से मैं सारी हल्दी को छील लूंगी और फिर इसे धो लूंगी, फिर कद्दूकस करेंगे। हमने अपनी हल्दी को अच्छी तरह धोकर छीलकर कद्दूकस कर लिया है। ये कद्दूकस 3 प्रकार का, सबसे बड़ा, मीडियम और छोटा। मैंने मीडियम वाले कद्दूकस से इसे कद्दू घिसा है। तो अब क्या करेंगे, एक कढ़ाई में देसी घी लेंगे। इस सब्जी की विशेषता है कि यह देसी घी में ही अच्छी बनती है और बनानी भी चाहिए, क्योंकि औषधीय गुण रहती हैं, गर्म तसीर की होती है। अगर घी में भूनते हैं तो इसकी जो गर्मी है वो निकल जाती है और इसमें जो औषधीय गुण है वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें मैं घी डाल लूंगी। हमारी हल्दी थोड़ी मात्रा में है, मैं उसी हिसाब से घी डालूंगी। मैंने आपको 100 ग्राम के हिसाब से चीजें बताई है, क्योंकि जब मैंने सीखी थी तो मैंने 1 किलो के हिसाब से ही इसे सीखा था हलवाई से। जो मैं आज सब्जी बनाऊंगी वो हलवाई स्टाइल में राजस्थान की बहुत ही फेमस और लाजवाब सब्जी बनती है। घी हमारा गर्म हो गया है, मेल्ट हो गया है। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे और बीच बीच में अगर हमें लगेगा कि ये मतलब नीचे लग रही है, तो फ्लेम को थोड़ा थोड़ा बीच में कम भी करते जाएंगे। इसे लगातार हिलाते हुए हमें भूनना होता है, बस और कुछ नहीं करना। जब हमारी जो हल्दी है घी छोड़ देगी तो हम इसे भूनना बंद कर देंगे। वो इसकी निशानी होती है कि हमारी जो हल्दी है वो बिल्कुल सीख गई है। देखिए, जो हमारी हल्दी है ये थोड़ी थोड़ी नीचे लगती है, तो हम क्या करेंगे, जो कच्ची है उसकी टिप से इसे हिलाते जाएंगे। और इसमें एकदम से खुला घी लगता है, मतलब कि ज्यादा घी लगता है। ये कम घी में नहीं बनती सब्जी अच्छी। तो इस प्रकार से मैं इसे भूनती जाऊंगी। जब ये अच्छी तरह भून जाएगी, कुक हो जाएगी, तो इसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा और एक प्रकार की अच्छी खुशबू भी आएगी, जो कि हमारे भूनने की निशानी होगी। थोड़ी श्रिंक भी हो जाती है, कलर भी चेंज हो जाता है, घी भी छोड़ती है और खुशबू भी आने लगती है। ये 4-5 बातें इसके भूनने का संकेत होती है। बस अब मैं अच्छी तरह भूनूंगी, फिर आपको बताऊंगी कैसे करना है। जो सब्जियां ली थी उन्हें भी अच्छी तरह धोकर ही मैंने काटा था। देखिए, हमारी जो सब्जी है हल्दी की वो अच्छी तरह कुक हो गई है, यानी कि भुनी गई है। इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया, देखो कितना घी निकल रहा है, ये श्रिंक भी हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर करेंगे आगे का प्रोसेस।
हमने जो हल्दी भुनी थी इस प्रकार से भुन गई थी, तो मैंने इसे निकाल लिया है और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा यानी कि 1-1.5 टेबल स्पून सर्विंग स्पून है सॉरी वो डाल दिया है घी का। और अब मैं इसमें आधा टीस्पून ऐड करने जा रही हूँ जीरा, तो इसी के साथ मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग। हींग मेरे पास बहुत कम है, तो आप 2-4 चुटकी डाल दें। ये उस क्वालिटी पे डिपेंड करता है, अगर बढ़िया क्वालिटी की है तो कम डलती है, ज्यादा डलती है अगर कम घटिया क्वालिटी की हो। अब ये मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे भूनने के पश्चात आपने अगर लहसुन डालना है तो आप 4-5 कली लहसुन की, मैं इतनी सब्जी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो 4-5 जो कली है लहसुन की छीलकर उसे साबुत भी डाल सकते हैं और बारीक भी काट कर भी डाल सकते हैं। इस सब्जी में लहसुन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, परंतु मैं नहीं डाल रही। मैंने बताया ना कि कई लोग पसंद नहीं करते लहसुन को डालना, तो इसलिए अब इसी के साथ मैं डालूंगी जो लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है वो हमारा कुक हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। ये प्याज अपने रफली चॉप करना है और इसे भून लूंगी। फिर करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, थोड़ा इसे पिंक होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा थोड़ा कुक हो गया है। अब इसके साथ हम क्या मिलाएंगे, इस सब्जी में हल्दी तो डलती नहीं है क्योंकि ये हल्दी की ही सब्जी है, तो इसमें डालेंगे हम थोड़े जो हरे प्याज को काट कर रखा था ना, उसे ज्यादा तो पकाना नहीं है, वो उसकी नहीं तो वो हरापन खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट ही करना है, उसे कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं मिला दूंगी टमाटर। देखिए ये मैंने 2 टमाटर काटे थे, यानी कि ये भी 70-75 ग्राम 100 ग्राम के पीछे होने चाहिए। टमाटरों को गलाने के लिए हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए जितना आपको पसंद है, क्योंकि इसमें दूसरी सब्जियां भी डलेगी ना, जैसे गाजर मटर गोभी। गाजर भी डालते हैं कुछ लोग, मैं तो सिर्फ क्या डालूंगी मटर और गोभी। मेरे को यही इस सब्जी में ज्यादा अच्छा लगता है। ये औषधीय गुणों से भरपूर सब्जी होती है, इसे सर्दियों में जरूर ही सेवन करना चाहिए। इस सब्जी के सेवन से घुटनों का दर्द, कमर दर्द और भी बहुत सी ना जाने कितनी बीमारियां हैं अनगिनत, वो ठीक हो जाती हैं। जो सूजन रहती है बॉडी में के अंदर किसी भी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में, वो कम होती है। और तरह तरह के जो जख्म, बहुत ही जाने ना जाने इसके कितने औषधीय गुण है, हमें सर्दियों में इसका जरूर ही सेवन करनी चाहिए। ये गुणवत्ता से भरपूर सब्जी है, पौष्टिक है और आयुर्वेदिक दृष्टि से हल्दी, कच्ची हल्दी खाना वैसे भी बहुत बढ़िया समझा जाता है, परंतु ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए। आप हफ्ते में 1-2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। और सर्दी में जैसे 2 महीने खूब सर्दी पड़ती है तो 10-15 बार तो इसे बनाकर सेवन करना ही चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ी मात्रा में ही बताई है रेशो, ताकि इतनी तो घर में लगेगी नहीं किलो के हिसाब से। बस अब इसमें भूनूंगी, फिर बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। टमाटर हमारा काफी कुक हो गया है। अब इसके साथ मैंने मिला लिया हरी मटर के दाने। हरी मटर के दाने इसलिए पहले मिलाई है कि इसे कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है। गोभी के कंपैरेटिवली गोभी जल्दी कुक हो जाती है। देखिए जो हमारी हल्दी लगी थी ना नीचे, वो भी साफ हो गई है, क्योंकि टमाटर वगैरह में मॉइस्चर था थोड़ा, तो इसे मैं पहले 2-4 मिनट इसे कुक कर लूंगी। फिर इसी के मटर को फिर इसके बाद धोकर पीसीस किए हैं जो हमने गोभी के, वो मिला रही हूँ। कई लोग कद्दूकस करके भी डालते हैं, तो मैं तो ऐसे ही डालती हूँ, मेरे को ऐसे ही पसंद है। और गोभी के साथ ही मैं मिला दूंगी लाल मिर्च का पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकती हैं। आधा टीस्पून तो मिलाइए ही। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून तक भी इसमें मिला सकते हैं, और सॉरी 1 टीस्पून तक भी, क्योंकि हल्दी भी डलेगी और घी भी डला है। तो अब क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। अब हम जो मटर और हमने मलाई है ना गोभी, इसे थोड़ा सॉफ्ट होने तक ढककर पकाएंगे। फिर करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, ताकि हमारी सब्जियां अच्छी तरह गल जाए। मैं इसे ढक दूंगी। जो हमने मटर और गोभी ऐड किए हैं
वो हमारे काफी हद तक कुक हो गए, यानी कि 50-60% कुक हो गए हैं। बाकी के ये इसके साथ कुक हो जाएंगे जब हम दूसरी चीजें मिलाएंगे। तो अब मैं भुनी हुई हल्दी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ ये सब्जियां इसलिए मिलाई जाती हैं कि अगर हम बिल्कुल कली बनाएंगे अकेले इसकी हल्दी की तो हम ज्यादा मात्रा में खाए जाएंगे। किसी भी चीज को अति मतलब कि बुरी वर्जित है, इसलिए बुरी मानी जाती है। हल्दी के साथ जब हम दूसरी सब्जी मिक्स करते हैं जो क्वांटिटी में बढ़ जाएगी और पाचक हो जाएगी और टेस्टी भी हो जाएगी। नहीं तो केली हल्दी के साथ कैसे रोटी खाएंगे हम। तो राजस्थान में तो इस सब्जी के साथ बाजरे की रोटी बनाई जाती है, पंजाब में मक्की की बनती है। तो आपको जो भी पसंद हो आप इस सब्जी के साथ जरूर बनाएं खाएं। तो अब इसके साथ में ऐड कर रही हूँ काजू और किशमिश। इस आप बाद में भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा है तो पहले दही भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं दही डाल रही हूँ इसमें। पहले दही डालने के पश्चात आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो गया, परंतु बाद में जब हम पकाते रहेंगे तो जो दही है बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाता है, क्रीम जैसा नजर नहीं आएगा इसका टेक्सचर, और ये घी भी छोड़ देगी सब्जी भी। तो अब हम इसे लाते चलाते हुए इस प्रकार से थोड़ा मिक्स करेंगे और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो किशमिश और काजू है। किशमिश को मैंने धो लिया था, काजू को भी धोना चाहिए क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा काजू पे स्प्रे होता है, तो इसलिए अनिवार्य है कि हम इसे धोएं। अच्छी तरह अब करेंगे मिक्स और फिर इसे ढक देंगे। एक तो पक जाएगा इससे, दूसरा क्या होगा कि घी भी निकल आएगा। अब मैं इसे ढक दूंगी अच्छी तरह से। सॉरी हमने अपनी सब्जी को ढककर बिल्कुल कम आंच पे रख दिया था बनने के लिए। अब देखते हैं क्या है। बिल्कुल रेडी है, मटर भी पक गए हैं बिल्कुल पूरी तरह। मैंने छूकर देख लिया है और इसका घी भी ऊपर आ गया है। अब एक जो खास ट्रिक जिससे मेरी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है औरों से अलग, वो क्या है, मैंने 1 टेबल स्पून, इतनी सब्जी में 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लेकर उसे गर्म तवे पर 1 मिनट के लिए चला लिया था। इससे इस सब्जी की खुशबू बस पूछिए मत, कई गुना बढ़ जाएगी और ये सब्जी लाजवाब भी हो जाएगी। कई लोग इसमें गरम मसाला डालते हैं, हम नहीं डालते, मैं तो सिर्फ मेथी ही डालती हूँ इसमें। देखिए ये सब्जी इतनी इस कसूरी मेथी की वजह से टेस्टी हो जाएगी, यही मेरी सब्जी की खासियत है। अब ये है धनिया पाउडर, ठीक है, इसे मिला लेंगे और मिलाने के पश्चात हम इसे निकाल लेंगे अपने सर्विंग बाउल में। ये सब्जी हाँ क्या खुशबू दे रही है कसूरी मेथी की वजह से, क्योंकि भूनने से उसकी खुशबू कई गुना बढ़ गई। गर्म तवे पे रखना है आपको, सिर्फ गैस वगैरह कुछ नहीं चलाना, नहीं तो वो मेथी के जो पैडल्स है, वो लीव्स है, वो सॉफ्ट होते हैं, वो मतलब जल जाएंगे खुशबू देने की बजाय। सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए चलाना है। तो अब हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है, सारी घर में इसकी खूब खुशबू फैल रही है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में और मैं बताऊंगी आपको सर्व करने का तरीका कि किस प्रकार से इस सब्जी को आपको सर्व करना है। ये सब्जी नहीं है, ये तो एक औषधि ही है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही उत्तम है। सर्दियों में इसको हम लोगों को जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही सर्व करने से पहले इसमें डालें हरा धनिया बारीक बारीक कटा हुआ। लीजिए हमारी कच्ची हल्दी की औषधीय गुणों से भरपूर सब्जी बनकर रेडी है। आप भी इसे बनाएं, खाएं, खिलाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। पेड़ पौधे लगाएं, ढेरों पानी बचाएं। तो इसी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। खुश रहें, पेड़ पौधे लगाएं।